बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। आज के प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे मुमताज़ तज़िया नगार और सीनियर एंकर चौधरी यूनुस बाट। उनसे पूछेंगे कि इमरान खान नित नए धमकियां भी दे रहे हैं हुकूमत को और ऐलानात भी कर रहे हैं, और एक ऐलान कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, ये ऐलान ही है या इसमें कोई सदाकत भी है? किस चीज़ का उन्हें खौफ है, किस चीज़ की पर्दादारी है कि वो ऐलान क्यों नहीं कर रहे, डर क्यों रहे हैं, उनके इसके पीछे कहानी क्या है? तो आइए आपकी बात कराते हैं यूनुस बाट से। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। चौधरी साहब फरमाइएगा कि इमरान खान जो है, ये बात रोज़ रोशन की तरह आया हो गई है कि इमरान खान एक लीडर बनकर सामने आया है, लेकिन सियासतदान नहीं बन सका। और हकीकत ये है चौधरी साहब कि जो रियासत है वो इमरान खान को साथ लेके चलना नहीं चाहती, कौम उनके साथ चलना चाहती है। तो आप कैसे देखते हैं, क्यों नहीं वो ऐलान कर पा रहे, किस चीज़ का खौफ है उन्हें लॉन्ग मार्च का? जी जावेद इकबाल साहब, इसके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ, एक तो मैं आपको आपके इस वीलाग में, आपके लम्हा न्यूज़ में ये मैं बताना चाहता हूँ, आपके नाज़रीन को मैं ये ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाहता हूँ। ये जो कहते हैं कि लॉन्ग मार्च कह देते हैं, उसकी तारीख़ का ऐलान क्यों नहीं किया जाता, ये बाकायदा बैकडोर जो है इस्लामाबाद में राब्ते जारी हैं और रोज़ बैकडोर गुफ्तगू जारी है इस पर कि लॉन्ग मार्च अभी ना किया जाए। इसके लिए बाकायदा ताहरुल कादरी को भी एक बार फिर साथ एडजस्ट करने की भी कुछ कुव्वतें कोशिश कर रही हैं। मैं जो आपको ख़बर देने जा रहा हूँ वो ख़बर ये है कि जो आपका इंटरम सेटअप आने वाला है उसके इंटरव्यू कर लिए गए। इंटरम सेटअप के लिए बिल्कुल तैयारी मुकम्मल है। किन किन साहबान को इंटरम सेटअप में उतारा जाएगा वो फ़ाइनल कर लिया गया है। और इमरान खान को एक बार फिर जो मुख्तलिफ कुव्वतें उन्हें पसंद नहीं करती थी, बड़े मुख्तर वक्त में 3 माह के अंदर आपने देखा होगा कि वो जो 6 माह कबल इतने पॉपुलर नहीं थे जब हुकूमत में थे, अब 3 महीने के अंदर उन्होंने जो अपनी कामयाबियां दिखाई हैं आवाम में, वो एक पॉपुलर लीडर की हैसियत से सामने आए हैं। मुस्लिम लीग नून का इससे बयानिया दफन हो गया है, पीडीएम का इससे जो बयानिया था दफन हो गया है। और एक और सबसे आपको बड़ी खबर ये बताता चलूँ कि इसहाक डार, जिसे ये बड़ा फरिश्ता सिर्फ इंसान और बड़ा कामयाब एक समझते थे कि वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर वो पाकिस्तान लाए हैं, वो जब पाकिस्तान आए यहाँ से वो अमेरिका गए। अमेरिका में उनकी IMF से मुलाकात हुई। IMF से मुलाकात करने के बाद जब वो वापस लंदन पहुँचे हैं तो सूरत हाल इंतहाई मायूस कौन है। उन्होंने मियां नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनसे सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। यूनुस साहब, मेरा ये बातें आपने इंटरम सेटअप की भी बात की, मेरा सवाल आपसे ये था कि किस चीज़ की पर्दादारी है? आए रोज़ इमरान खान धमकी एक नई देते हैं कि मैं आ रहा हूँ इस्लामाबाद, उधर से राना सनावला कहते हैं कि तुझे बताऊँगा कि कैसे चढ़ाई की जाती है। तो क्या खौफ है उन्हें, इसके पीछे कहानी क्या है कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल देते हुए क्यों डर रहे हैं? जी इकबाल साहब, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि कोई ऐसा खौफ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। इसके लिए तैयारियां मुकम्मल हैं और इसके लिए असल बात यह है कि जो गुफ्तो शनीद से मामला हल हो जाते हैं उसके लिए एहतजाज नहीं है क्या करते, उसके मामला अभी तक हल तलब हैं और काफ़ी हद तक चीज़ें जिसके लिए वो लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं उसके लिए। शनीद किससे कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं, हुकूमत से कर रहे हैं, बैकडोर राब्ते हैं? ये क्या राब्ते क्या है, इस पर रोशनी डालें। आपने एक दिन पहले देखा होगा कि इमरान खान के घर पर कुछ जर्नलिस्ट जो है वो गए, उनके साथ एक मीडिया ब्रीफिंग हुई जिसमें उन्होंने बताया कि बिल्कुल हमारे जो है वो बैकडोर राब्ते हैं, हम बिल्कुल राब्ते के साथ चलना चाहते हैं, हम हुकूमत से मुशावरत से इस हद तक बात करना चाहते हैं कि अगर बात होगी तो मशरूत बात होगी। जो मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारी गैर मशरूत बात होगी। अच्छा, बैकडोर जो राब्ते हैं उनसे, वो इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से? और क्या वो लॉन्ग मार्च से उन्हें मना कर रहे हैं? जो बैकडोर राब्ते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो गारंटर होंगे इस काम में, वो लोग शामिल हैं जो हुकूमत और इसके दरमियान PTI के अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो इस बात पर ला रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद की तरफ मार्च हो गया तो इमरान खान के साथ जितने लोग शामिल हैं बिलफर्ज वो इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं। जो इस्लामाबाद के अंदर लोग होंगे वो बाहर नहीं जा सकेंगे, जो इस्लामाबाद के बाहर मार्च की सूरत में खड़े होंगे वो जब अंदर नहीं आ सकेंगे तो मुल्क में इंतहाई मुसीबत खेज़ सूरत हाल होगी जो
हमारे मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा कि इसीलिए कुछ कुव्वतों ने अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और आप देख रहे हैं कि पहली दफ़ा मुख्तलिफ कुव्वतें जो कहा करती थी वो हो नहीं पा रहा। मसलन अगर मुख्तलिफ कुव्वतें चाहती कि जिस तरह उन्होंने उस हलके में जहाँ जहाँ वो समझते थे कि पीडीएम का वोट बैंक है वहाँ इलेक्शन करवाया गया है, उसके बावजूद पीडीएम को नाकामी हुई है। और आपने देखा होगा कि जहाँ जो एक जमात तहरीक इंसाफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही थी, अब इकट्ठी जमातें भी होकर लड़ी हैं तो बड़े मार्जिन से हारी हैं। अच्छा, मैं इस पे ये बात कहूँगा कि मेरा ख्याल कि लूज़ किया है पीटीआई ने, क्योंकि 8 में से 2 सीटें उनकी चली गई और इस पे ले दे भी हुई है। जो इनका कोर कमेटी का इजलास था पीटीआई का, ये कहानी क्लब है, उस पर बाद में बात करेंगे। ये हमें बता दें हमारे नाज़रीन को कि लॉन्ग मार्च होगा कि नहीं होगा। आपने फरमाया कि मुख्तलिफ क़ुव्वतें नहीं चाहती कि इस्लामाबाद में कोई अफरा तफरी हो और इमरान खान इस्लामाबाद आए। इसका मतलब है कि वो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं और इलेक्शन का फ़ैसला हो चुका है। किसी वक्त भी डेट अनाउंस की जा सकती है। मियां नवाज शरीफ जिन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान किया था, मियां नवाज शरीफ ने अपना फ़ैसला मुखर कर दिया, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। इसहाक डार ने जो सूरत बताई है, उसके बाद अब जो मौजूदा वफाक में बैठे रहनुमा मियां नवाज शरीफ की यहाँ बाकियात हैं, वो इस बात पर कायल हो जाएंगी कि जो मुख्तलिफ कुव्वतें या ग्रंटेड लोग फ़ैसला करेंगे उन्हें भी ये फ़ैसला मानना पड़ेगा, वरना इस्लामाबाद पर चढ़ाई हर सूरत में। अच्छा, ये बता दें कि इमरान खान की छेड़ बन गई है कि लॉन्ग मार्च उनकी छेड़ बन गई है गली गली में कि वो यू टर्न के बेताज बादशाह अवाम में ये तासर फैल रहा है, तो वाकई उनकी छेड़ बन गई है इमरान खान की लॉन्ग मार्च, मिस्टर लॉन्ग मार्च। इकबाल साहब, आप ये देखें कि आप सीनियर आदमी हैं, आप सियासी बीट पर काफ़ी तजर्बा रखते हैं। आपने देखा होगा कि सियासत के ये दाव पेच होते हैं कि हालात के साथ देखा जाता है, वक्त के साथ बात की जाती है। इमरान खान जो 6 महीने तक हुकूमत में रहते हुए अनपॉपुलर थे, आज आपने देखा होगा कि वो एक बड़े पॉपुलर लीडर की हैसियत से अपनी पहचान। अच्छा, बात साहब, मैं आपकी बात कतई कलामी माफ़ी, ये बताइएगा कि अगर इस्लामाबाद की तरफ 2 बातें आपने कही। एक बात कही कि बैकडोर राब्ते हैं, क़ुव्वतें नहीं चाहती कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई हो, और दूसरी तरफ आपने कहा कि लॉन्ग मार्च हो भी सकता है अगर पीडीएम जो है वो इलेक्शन की तरफ ना गई और ना माने तो लॉन्ग मार्च भी हो सकता है। तो कितने लोग आपके ख्याल में जो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जा सकते हैं, क्या तैयारियाँ इनकी? जी इकबाल साहब, सबसे पहले तो ये पूरी कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का दबाव सिर्फ बरकरार रहे, लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए। और इसके लिए जो ग्रंटर लोग हैं उन्होंने इमरान खान को कहा है कि आप अभी कोई ऐसी डेट ना दे देना जिससे मसाइल पैदा हो जाएं, और हम पूरी एक कोशिश के साथ वफाक और जो बाकी पार्टियां जो सियासत में मौजूद हैं उनको इत्मीनान में लेकर कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर करेंगे। अगर इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई हुई तो जवेद इकबाल साहब ये बहुत बड़ा समंदर होगा। अगर आपने देखा होगा कि श्रीलंका में 2.5 करोड़ आबादी के लोग जब सड़कों पर निकले थे तो वहाँ की हुकूमत ना सिर्फ उनको छोड़ के भागना पड़ा, सदर के घर को आग लगा दी गई, वहाँ के हालात यहाँ तक ख़राब हो गए कि वो लोग जो है वो मुल्क बदर होने का फैसला किया गया। वो पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका नहीं है, ना अमेरिका है, ना इंडिया है, ना श्रीलंका है, ना अफ़गानिस्तान है, ना ईरान है। ये पाकिस्तान है, ये कायद का पाकिस्तान है। इसका मतलब ये हुआ कि वो क़ुव्वतें दोनों तरफ से खिला रही हैं। दोनों को आखिरी बात ये बता दें कि खेल खेला जा रहा है दोनों के साथ, पीडीएम के साथ और जो इमरान खान है, खिलाया जा रहा है इनको, दोनों को एक कैनेडे में रखा जा रहा है। जी इकबाल साहब, आपकी इस बात से मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि शुरू में जब इमरान खान है वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं थे। बात क्या थी कि इन्हें जो है वो आईनी तरीके से हुकूमत में लाया गया है, इन्हें पूरा मौका दिया जाए। लेकिन इमरान खान का ये दबाव अपनी जगह बरकरार था कि ये लोग जो हैं इन्होंने जिस तरीके से इन्हें लाया गया है, इन्हें ना सिर्फ एनआरओ दिया गया है, मैं इन्हें किसी सूरत भी नहीं मानता। और वफाक में बैठे लोग, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आखिरी बात ये बता दें कि कब तक इमरान खान जो है वो कॉल दे सकते हैं, आपके ज़राए क्या कहते हैं? जी इकबाल साहब, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर बता दूं, अक्टूबर का महीना गुजरने से पहले ही इलेक्शन की डेट तय हो जाएगी। और अगर इलेक्शन की डेट 25 अक्टूबर तक तय ना हुई तो 25 और 30 के दरमियान लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा और ये वफाक में बैठे लोग खुद ही कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि आए जी, हम जो कहते हैं करने को तैयार हैं। शुक्रिया यूनुस बाट साहब। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेरी और यूनुस बाट की, बड़ी सच्ची बातें और बड़ी खरी बातें बताई हैं। यूनुस बाट साहब ने ये भी बताया कि
बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। एक तरफ तो जो बैकडोर राब्ते हैं, जो आपस में गुफ्तो शनीद जारी है, जो क़ुव्वतें गारंटेड हैं, वो फ़िलहाल ये चाहती हैं कि इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ ना जाए और कोई दरमियानी रास्ता निकल आए कि हुकूमत जो है जिसको वो क़ुव्वतें ही लाई हैं कि वो जो है वो नए इलेक्शन की तरफ चला जाए और बड़े एक तबाही से बचा जा सके। इसके साथ ही जावेद इकबाल और यूनुस बाट को दें इजाज़त। अल्लाह।